हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में आए हुए क्लासिफिकेशन के पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट है ये। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और ये इसका पहला पार्ट है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है इसमें से हमको ऑड वन आउट निकालना है और ये हमारा आया है बीएड प्री बीएड 2014 में। तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है ऑड निकालने के लिए? पहला है सम्राट अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है हुमायूं और चौथा है गौतमी पुत्र पुत्र सतकर्णी। तो इसमें से हमको क्लियर दिख रहा है कि हुमायूं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतमी पुत्र सतकर्णी ये तीनों मौर्य वंश के राजा थे, मौर्य वंश के। ठीक है, और जो हुमायूं था, हुमायूं दिल्ली सल्तनत का राजा था। तो दिल्ली सल्तनत अलग हो जाएगी, सल्तनत ये अलग हो जाएगी, है ना। और ये भी आप देख सकते हो कि बाकी जो तीन है वो तीनों गैर मुस्लिम है और ये हुमायूं मुस्लिम है। तो ऐसा भी आप ऑड कर सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि एएएफ 2015 में ये क्वेश्चन आया है कि जो श्रेणी दी हुई है इसमें से गलत को पहचानना है हमको। ठीक है, पहचान लेते हैं। तो देखो ये कैसे आ सकता है। 68, 47 है, 35 है, 22 है और 5 है। अगर आप इसमें नोटिस कर पा रहे होगे तो ये जो 35 है ये 7 से पूर्णता विभाजित है। 7 से पूर्णता विभाजित है, बाकी कोई भी अंक 7 से विभाजित नहीं है पूर्णता, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 की 35 ऑड है। क्यों ऑड है? क्योंकि बाकी सारे अंक जो है वो 7 से विभाजित नहीं है, केवल आपका 35 जो है वो पूर्णता 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो अगर आप 5 से विभाजित लोगे तो फिर कैसे करोगे? देखो 5 से 5 विभाजित होगा, 35 विभाजित होगा, लेकिन बाकी तीन को आप कैसे निकालोगे? और अगर आप किसी और 2 से लेते हो तो 2 से 68 और 22 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार आप, और अगर आप ये लेते हो कि प्राइम नंबर तो आपका 5 हो जाएगा और 47 हो जाएगा। अभाज्य संख्या लेते हो तो 47 और 5 दोनों हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संपरीक्षक में आया ये क्वेश्चन। सहायक संपरीक्षक 2013 में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में असंगत को ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको ऑड वन आउट निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो किलोग्राम दिया है, ग्राम दिया है, टन दिया है और फुट दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुट। क्योंकि किलोग्राम, ग्राम और टन ये सब वजन है। एक मिनट, किलोग्राम, ग्राम और फुट ये सब क्या है? ये सब वजन है। और जो फुट है ये क्या है? ये लंबाई में आता है, लंबाई में आता है और अकेले है, तो वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 या सहायक संपरीक्षक 2018 में। पिछला क्वेश्चन भी संपरीक्षक का था क्या? हाँ, वो 13 का था, ये 18 का है। कि इसमें भी ऑड वन आउट निकालना है। तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो अगर आपको स्वतंत्रता आंदोलन याद होगा तो उसमें 2 दल बढ़ गए थे, याद है आपको? गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय, ये तीनों गरम दल के नेता थे। वहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के नेता थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑड वन आउट में? गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि हमको अलग ही की तो पहचान करनी है ना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 संयुक्त भर्ती 2017। नोटबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। अच्छा, ये जो आपके पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नोटबंदी के संबंध में अलग है बोल रहा है। ठीक है, और अगर सभी आते हैं तो आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो हमको ये पता है कि 500 का नोट बंद हुआ था। क्यों बंद हुआ था? जब आपका 2000 का नोट लॉन्च हो रहा था तब उस समय नया 500 का नोट आया था ना, तो पुराना 500 का नोट बंद हुआ था। और 1000 का नोट भी बंद हुआ था। और 1000 और 500 का नोट बंद होके क्या आया था? नया 500 का नोट और नया 2000 का नोट, है ना। और जो 5000 का बैंक नोट है वो तो कभी मतलब आम जनता तक आया नहीं है। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि नोटबंदी से संबंधित 5000 का नोट नहीं है, 5000 का बैंक नोट नहीं है, बाकी 1000 का बैंक नोट और 500 का बैंक नोट नोटबंदी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सीएसपीएससीएल मतलब बिजली विभाग 2022, 4 अक्षर युग्म। अच्छा, इसमें भी हमको ऑड वन आउट निकालना है कि कौन सा अलग है। तो देखो क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए मछली तेल, ऑप्शन नंबर बी ऊंट कारवा, ऑप्शन नंबर सी गाय दूध, ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी और शहद। तो आप एक चीज देखो, दूध जो है वो गाय से निकलता है, शहद जो है वो मधुमक्खी बनाती है, तेल जो है वो मछली से बनता है, मछली का तेल बोलते हैं, तो मछली से भी तेल निकलता है। उस ये तीनों तो एक समान हो गया, ठीक है। लेकिन जो ऊंट और कारवा है, तो ऊंट का जो झुंड होता है, ऊंट
का झुंड कारवा कहलाता है। ऊंट का झुंड कारवा कहलाता है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऊंट का झुंड, ये अलग है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना आप लोग। और एक बात और, क्या बोलते हैं, हमारा छत्तीसगढ़ का स्पेसिफिक ना, छत्तीसगढ़ जीके का भी पीवाईक्यू चल रहा है। इंडियन जीके जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आया हुआ है उसका भी पीवाईक्यू चल रहा है। मैथ्स का पीवाईक्यू चल रहा है, मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो इन सभी वीडियो के लिए आप चैनल पे जरूर आइए, शिवनाथ सीजी व्यापम हब पे, और उन सभी वीडियो को भी कंसीडर कीजिए। इसमें भी हमको ऑड वन आउट निकालना है इस क्वेश्चन में, है ना, या सीजी व्यापम आ रहा है 2015 में। तो देखो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? कि ये सारी संख्या दो दो अंक की है, ये चौथा डी 3 अंक का है, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप एक चीज करके देखो, ये जो 5 है, दूसरा तरीका, हाँ, दूसरा तरीका क्या है, ये किसी से भाज्य नहीं है, ये किसी से भाज्य नहीं है ना, किसी का स्क्वायर वगैरह भी कोई नहीं है, किसी के गुणे में भी नहीं है। टोटल करने से ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17, है ना। नहीं नहीं नहीं, यही लॉजिक फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि बाकी सभी संख्या 2 अंक की है, ये 3 अंक की है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीपीएससी माइनिंग ऑफिसर 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें भी हमको ऑड वन आउट निकालना है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो किसी का स्क्वायर है क्या? कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखो, 47 जो है वो अभाज्य संख्या है, बाकी सब किसी ना किसी संख्या से विभाजित होगी, तो 47 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो 39 है, ये तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 46 2 से, 72 2 से, 51 3 से, केवल 47 जो संख्या है वो किसी से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 47 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एजीडीओ 2021 में क्वेश्चन आया है। वेट दिया है, ट्रेन दिया है, प्राउड दिया है, ड्राइव दिया है। तो अच्छा देखो, ट्रेन और ड्राइव है तो, लेकिन यहाँ पे वीट और प्राउड जो है वो अलग अलग हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस करो, जो वीट है हमारे पास, जो वॉवेल है, वो वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू है वॉवेल। अब आप एक चीज देखो, जो वीट है WHEAT, इसमें जो वॉवेल है देखो एक साथ है, एक साथ है ई और ए, ई और ए, ये वॉवेल एक साथ है। अब देखो ट्रेन है TRAIN, तो ये देखो यहाँ पे भी वॉवेल है ए और आई। अब देखो फिर क्या है, प्राउड PROUD, तो AEIOU में ये देखो ये भी एक साथ आ गया। अब देखो जो ड्राइव है DRIVE, तो एक वॉवेल यहाँ पे है, एक वॉवेल यहाँ पे, तो ये दोनों अलग अलग है। बाकी सब में एक ही स्थान पर है और एक साथ है, इसमें अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार का लॉजिक लगाओ, आपका आंसर आना चाहिए, बस रीजनिंग में यही एक अच्छी चीज है ना। अब देखो सीजी व्यापम 2013 के एग्जाम में आया है, किस एग्जाम में वो नहीं है, लेकिन सीजी व्यापम के 2013 वाले एग्जाम में आया है। यहाँ पे भी खेल हो रहा है क्या वैसा AEIOU वाला? एक तो है यहाँ पे, एक यहाँ पे है, AEIOU इसमें तो है ही नहीं, एक यहाँ पे है बोल रहा है ना। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि एक और, नहीं 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 ले सकते, क्योंकि AEIOU में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 वॉवेल आ गया है। ठीक, इसमें कोई और लॉजिक लग रहा है। देखो संख्या अपन लिख लेते हैं कौन कौन सा किस किस स्थान में आता है। एक बात हमेशा याद रखना कि आप ना इसके याद कर लो कि कौन कौन सा अल्फाबेट किस स्थान में आता है। देखो ई कितने नंबर में आता है, ई आता है 5 में, डी आता है 4 में, सी आता है 3 में, बी आता है 2 में, और अच्छा 5 4 3 2 1, ये घटते क्रम में जा रहा है। कुछ चेक करो, XWVUY, एक्स आ गया आपका 24 में, एक मिनट, एक्स आ गया आपका 24 में, डब्ल्यू आ गया आपका 23 में, वी आ गया आपका 22 में, यू आ गया 21 में, और वाई कितने में आ गया, वाई आ गया 25 में। अच्छा मेरे को तो यही लग रहा है कि यही सही आंसर ना आ जाए, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ये है ना, बाकी में भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे करके देखो ONMLK,
तो O आता है 15 में, N आता है 14 में, ये 13, L आता है आपका 12 में और K आता है 11 में। हाँ ये तो ठीक जा रहा है। TSRQP तो RSTUV PQRST। हाँ ये भी फॉलो कर लिया, ये भी फॉलो कर लिया। देखो ये आ गया 20 में, ये 19, 18, 17, 16। तो देखो बाकी सब में घटते क्रम में जा रहा है, एक की संख्या में घटते क्रम में जा रहा है। केवल जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे डिसमिस हुआ है, यहाँ पे y आ गया ना। अगर यहाँ पे आपका y की जगह 20वें स्थान पे क्या आता है, y की जगह अगर यहाँ पे t आ जाता, y की जगह अगर यहाँ पे t आ जाता तो यहाँ पे 20 आ जाता, तो ये भी सही हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा कि बाकी सब घटते क्रम में जा रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो थोड़ा सा उथल पुथल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। CGSI मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है ये भी चलो देख लेते हैं इसमें कौन सा अलग होगा। RPMT RST, तो R हो गया आपका RST, R आ गया आपका 18 में, P आ गया आपका MNO 16 में, M आ गया आपका 13 में और STUV T आ गया आपका 20 में। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, WURY। तो W आ जाएगा आपका 23 में, U आ जाएगा आपका 21 में, R आ जाएगा आपका 18 में, Y आ जाएगा आपका 25 में। आप एक पैटर्न को देखो, 18 से -5 कर दोगे ना तो 13 आ जाएगा, 16 में आपको +4 करना पड़ेगा, 23 में आप -5 कर दोगे, 21 में +4 कर दोगे, तो ये सेम आ रहा है ना। आगे दोनों में भी ये लॉजिक अपन चेक कर लेते हैं। YWTM, Y आ गया 25 में, WST तो WXY, W आ गया आपका 23 में, T आ गया आपका 20 में और M आ गया आपका 13 में, है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से -5 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से ये -10 हो जा रहा है। तो यही लगता है ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही आंसर निकल के आने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, लेकिन अपन नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, झेल, GJHEL। तो E आ गया 5 में, JIJ, J आ गया 10 में, EFGH, H आ गया 8 में, MNLM 12 या जगह 12 में। तो ये कितना हो रहा है, देखो -5 हो रहा है, ये +4 हो रहा है। तो देखो -+5 4, -+5 4, सॉरी -5 + 4, -5 + 4, -5 + 4, ये 3 में हुआ है, केवल इसमें नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विषम राज्य है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों का गठन हुआ था वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में एक साथ। केवल तेलंगाना का गठन बाद में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर तेलंगाना का गठन का जो डेट है वो अलग है इनसे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। AAF 2015 में क्वेश्चन आया है, किसमें, AAF 2015। तो देखो तेल दीपक, ऑप्शन नंबर ए है, विषम जोड़ी निकालना है इसमें भी। ऑप्शन नंबर ए है तेल दीपक, ऑप्शन नंबर बी है पानी नल, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोल कार, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन या फिर जीवन। तो देखो तेल से दीपक जलता है, पेट्रोल से कार चलती है, ऑक्सीजन से जीवन चलता है, नल पानी से आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि वो विषम है, क्योंकि बाकी तीनों चीजों में एक चीज दूसरे चीज पे डिपेंडेंट है उसके कार्य के लिए। केवल नल और पानी ऐसा चीज है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है कार्य के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सीजी व्यापम 2016 में क्वेश्चन आया, पिछला क्वेश्चन किसमें आया था, AAF 2015 में। सीजी व्यापम 2016। निम्नांकित में से विजाति ज्ञात कीजिए। ठीक है, और निकालना है इसमें भी। आप एक बात मेरे को और बताओ कि अभी जैसे मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ टॉपिक में, तो मैं सोच रहा हूँ कि सभी टॉपिक में वीडियो लेके आऊँ रीजनिंग के, है ना, PYQ के। अगर आप बोलोगे मिक्स पढ़ना है आपको तो मैं मिक्स ले आऊंगा। तो आप मेरे को कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दो कि आपको मिक्स वीडियो चाहिए PYQ में कि टॉपिक वाइज, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ये जो 3 है
ये तीनों आपका समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो समुद्र किनारे नहीं बसा है। वहाँ नदियाँ ज़रूर है, तालाब है, लेकिन वो समुद्र किनारे नहीं बसा है। बाकी आपका जो 3 राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये समुद्र किनारे बसे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। फिर आपका गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये तीनों समुद्र किनारे हैं, केवल उत्तर प्रदेश ही आपका पूरा सब तरफ से उसमें जमीन है, वहाँ पे समुद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, सहायक ग्रेड 3 2017 में क्वेश्चन आया है। इसमें अलग क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर ए कोट, ऑप्शन नंबर बी चादर, ऑप्शन नंबर सी तकिया, ऑप्शन नंबर डी ब्लैंकेट। दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए कोट। क्यों? क्योंकि कोट पहनने का काम आता है, बाकी तीनों चीजें सोने के समय काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सीजीपीएससी 2017 में आया ये क्वेश्चन। देखो इन दोनों में लगभग डबल का डिफरेंस है, ये फिर यहां से बढ़ रहा है, यहां से घट रहा है, फिर इन दोनों में 1.5 गुना, फिर ये हल्का घट रहा है। ऐसे तो ये नहीं होगा सॉल्व। लेकिन अगर मैं 876 का सबका आपस में प्लस कर दूं, क्या हो जाएगा? 13 15 15 6 21। फिर दूसरा क्या है? 8 8 5, ये भी 21, 16 5 21। यही लॉजिक लगेगा लगता है। 5 7 9, 12 9 21, 6 9 6, 15 6 21, 3 9 8, 17 3 20। तो ये अलग हो गया है ना। बाकी 21 21 21 और 21 ये तो एक जैसे हो गए, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? 398। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो सीजीपीएससी में एक ऑप्शन आपके पास और बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जब आपका आंसर ऐसा है ना कि इनमें से कोई नहीं वाला, तो उसको आप डबल चेक जरूर करना, डबल चेक जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सहायक श्रम अधिकारी 2018 में क्वेश्चन आया है कि इनमें से अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेल, ऑप्शन नंबर बी चमगादड़, ऑप्शन नंबर सी मेढक, ऑप्शन नंबर डी पेंगुइन। तो अलग से ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चमगादड़। क्यों? क्योंकि चमगादड़ उड़ता है, बाकी सब पानी में रहते हैं, है ना। चलिए देखो, अगर आपको कुछ लोग को लगा कि अरे मेढक तो जमीन में भी रहता है, पेंगुइन भी जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, लेकिन आप ये भी देखो कि वेल जो है वो पानी में रहता है, मेढक पानी में रह सकता है ना, तो ये इसके साथ आ गया। पेंगुइन भी पानी में रह सकता है, तो इसके साथ आ गया। चमगादड़ बस एक ऐसा जीव है जो पानी में नहीं रह सकता, वो केवल हवा में उड़ सकता है ना। अगर आप बोलते हैं कि पेंगुइन चलता है, मेढक चलता है, तो चमगादड़ चलता भी तो नहीं है, चमगादड़ उड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा है इसमें से अलग बताइए? HCAG 2018। HCAG का मतलब पता है ना, हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड। ये बिलासपुर वाले हाई कोर्ट का क्वेश्चन होगा। ऑप्शन नंबर ए है घोंगा, ऑप्शन नंबर बी है कछुआ, ऑप्शन नंबर सी है सीप, ऑप्शन नंबर डी है मकड़ी। तो देखो घोंगा, कछुआ और सीप पानी, मकड़ी जाल, जाल में रहती है मकड़ी, है ना, बाकी सब पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त वन परीक्षक 2019 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है। इसमें क्या हो सकता है? देखो अगर आप इसको दो दो के टुकड़े में तोड़ देते हो, 16 25 36 49, संयुक्त वन परीक्षक 2019, 16 25 36 49 64 81 50 25। तो देखो 16 और 25 जो है ये स्क्वायर है, अलग अलग कर दोगे तो उसको स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, और वही बढ़ बढ़ के ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। 50 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे 16 रहना था, क्यों? क्योंकि समय बढ़ भी तो रहा है। देखो 4 5 6 7, एक एक बढ़ बढ़ के तो हुआ है ना, प्लस एक ही तो हो रहा है। देखो सब में प्लस एक, यहाँ पे भी प्लस एक भी हो जाता, और यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाता। या फिर चलो अगर प्लस एक नहीं भी हो रहा है, तो अगर स्क्वायर भी आता तो अपन उसको भी कंसीडर करते। तो ऑप्शन नंबर 50 25, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सीजीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया है कि अगस्त मार्च नवंबर जुलाई, इनमें से कौन सा अलग है? सॉरी ऊपर है, अगस्त मार्च जुलाई नवंबर जनवरी, इनमें से कौन सा अलग है बोल रहा है। तो देखो नवंबर को छोड़ के बाकी सभी जितने भी वर्ष वो महीने हैं, उन सभी में 31 दिन आते हैं। 31 दिन, केवल नवंबर में आता है 30 दिन, है ना। केवल नवंबर में 30 दिन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना, और मेरे को आप ये जरूर बताओ कि आपको बाकी सारे वीडियो उसमें चाहिए, किसमें, टॉपिक वाइज चाहिए, कि आपको चाहिए किसमें, मिक्स क्वेश्चन चाहिए। आप जिसमें बोलोगे मैं उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो आपको कैसे लगा उसके बारे में आप जरूर बताओ। जितने भी वीडियो मैं आपको बताया हूँ बाकी सब्जेक्ट के जो चल रहे हैं PYQ के, आप उन सबको जरूर चेक कीजिए और अपना फीडबैक दो, ताकि मेरे को अपने वीडियो को और आपके लिए मेरे को और बेटर वीडियो लाने में हेल्प हो सके, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए सभी चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और एक बात और, एडीओ के लिए अपन पंचायती राज का और बाकी एडीओ के सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट भी लाए हैं, और अभी कुछ समय में उसके PYQ भी चालू होने वाले हैं। तो एडीओ के लिए भी आप चैनल पर जरूर बने रहिए। शिवनाथ जी व्यापम हब। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।